और यूक्रेन की लॉन्ग रेंज मिसाइल हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। स्टॉर्म शैडो मिसाइल हमले में रूसी जनरल की मौत की खबर है। ब्रिटिश मिसाइल से हमले में सैकड़ों नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत का दावा है। हमले में 500 नॉर्थ कोरियाई सैनिकों की मौत का दावा है। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी डेली मिरर का बहुत बड़ा दावा, 20 नवंबर को स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला हुआ था। तो रूस पर फ्रांस की लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमला होगा। फ्रांस ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल से रूस पर हमले को हरी झंडी दे दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री की रूस को चेतावनी, रूस पर हमले की कोई डेडलाइन नहीं। जल्द 12 से ज्यादा स्कैल्प मिसाइलें यूक्रेन को देगा फ्रांस। अम्बासडर वोरा, पहले तो ये फ्रांस मना कर रहा था, अब ये फ्रांस अपनी मिसाइलें दे रहा है और कह रहा है कि रूस के ऊपर हमले की कोई लिमिट नहीं। क्या समझ में आता है आपको? सर, आभारी हूं कि आपके साथ फिर से जुड़ रहा हूं। बहुत कुछ सीखता हूं, मेरा अपना थॉट प्रोसेस क्लियर होता है। फिर जनरल अनुज माथुर तो बेमिसाल है। एक्चुअली मैं स्विमिंग करने आया था अभी कुछ देर पहले, अपने आप को ठंडा करने, क्योंकि दुनिया इतनी गर्म हो रही है। तो अब अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं बहुत जल्दी बताना चाहता हूं सर। 1991 में सोवियत संघ टूटता है, नेटो का कोई मकसद नहीं रहता। तो फिर छोटा लीबिया में और इराक में और अफगानिस्तान में वो थोड़ी बहुत उंगल करते हैं कि भाई नेटो को जिंदा रखो, लेकिन वो एशिया है, वो अफ्रीका है। तो मेरा ख्याल फाइनली अमेरिकन प्रशासन ने फैसला किया कि यूरोप में कुछ किया जाए, ताकि जो यूरोपीय देश हैं, सिर्फ कनाडा और अमेरिका को भूल जाए, बाकी सब तो यूरोपियन देश हैं जो भरे हुए हैं नेटो के अंदर, वहां पे कुछ नौटंकी की जाए ताकि वो लोग नेटो को और मजबूत करें और उसमें बहुत तरह प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट करें। ये हुआ है। तो फिर आप भड़काने लगे, आप नेटो को और बढ़ाते गए। फिर रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर। शुरू में अमेरिका बोला कि हमारा मकसद है यूक्रेन को डिफेंड करना, फिर वो गोल पोस्ट बदल गया। अब हमारा मकसद है पुतिन साहब को बाहर हटाना। फिर से बदला, हमारा मकसद है रूस को बिल्कुल नपुंसक कमजोर कर देना ताकि वो कभी फिर से ना उभर पाए। अब रूस का सर, मैं रहा हूं उस एरिया में, और अभी आपकी रिपोर्ट, शानदार रिपोर्ट में बताया गया था उनके स्पेशल वेपन। 2018 में पुतिन साहब अपने पार्लियामेंट को एड्रेस कर रहे थे सर, मैं लाइव सुन रहा था, और क्या बोले, हमारे पास सुपर वेपन है 6 तरह के, ये पूरी दुनिया के पास नहीं है, वो घबरा जाएंगे इनको देखकर। एक चीज बड़ी मजेदार है, जब इन्होंने अपनी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको ऑर्नेस्ट कहते हैं, जिसका मतलब होता है हेजल ट्री, जब उसको फायर किया तो ना अमेरिका का एयर डिफेंस, ना कनाडा का, ना जर्मनी का, ना इटली का, कोई नहीं काम कर पाया। वो घबरा गए हैं बहुत इससे बुरी तरह से। पुतिन साहब ने यही कहा था, जो हमारी मिसाइलें हैं उनको कोई रोक नहीं सकेगा। अब हम इस स्तर पे पहुंचे हैं सर, ये वर्ल्ड वॉर नहीं है सर, ये यूरोपियन वॉर होने वाली है। यूरोप के लोग तंग आ चुके थे, जंग से पीछे हटना चाहते थे, लेकिन अब उनको भड़काया जा रहा है, बता रहा है आपके ऊपर खतरा है। अब फ्रांस ने जो दे दी है, मैं तो रहा हूं सर, मेरी पहली पोस्टिंग थी, फ्रांस भी सोचता है कि अब ब्रिटेन जो है वो मेरा दुश्मन है सर। फ्रांस और ब्रिटेन में कोई दोस्ती नहीं है, हमेशा जंग उनके आपस में होते रहे हैं। तो ब्रिटेन तो अब घुस गया है अपने स्टॉर्म शैडो के साथ, मैं क्यों पीछे हटूं, मुझे भी तो कुछ करना है। तो वो इसीलिए अब दिखाना चाहता है कि मैं भी नेटो में सबसे ज्यादा, अमेरिका के बाद दूसरा नंबर मेरा है। ब्रिटेन कहता है दूसरा नंबर मेरा। इनके आपस में ये जो बात चल रही है, मेरा मानना है सर, दिस इज माई पर्सनल असेसमेंट। पुतिन साहब को मैंने बहुत बार सुना है, मैक्रोन साहब को, ये ब्रिटिश का तो नया वाला है। मेरा मानना है सर कि अब एक हल्की सी चिंगारी और फिर वहां पे आग लगेगी। अब ये जो यूक्रेन का सर्कस का जोकर है, इसने तो ठान लिया कि मैं तो गया, मुझे तो आत्महत्या करनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखता हूं कि रूस को मैं कितना कमजोर कर सकता हूं। वहां पे जो बुजुर्गवार है, बुड्ढन साहब बैठे हुए हैं वॉशिंगटन में, उनके 2 महीने से कम है, उनको क्या, वो डोनाल्ड ट्रंप को जो उनके बाद आएंगे, एक हैंड ग्रेनेड सर उसके हाथ में देना चाहते हैं जिसका पिन बाहर निकला हुआ है। क्या कर सकेगा ट्रंप? ये इनका इरादा है, और मेरा ख्याल 90% ये इस इरादे में कामयाब हो गए। यूक्रेन, आपको याद होगा सर, जब सोवियत संघ टूटा था, सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस, रशियन फेडरेशन, नंबर 2 अमेरिका, तीसरे यूक्रेन के पास थे, जो फिर समझौता हुआ था 1995-96, उन्होंने वापस कर दिए थे रशिया को। कमांड और कंट्रोल पूरा रशियन फेडरेशन के पास था। लेकिन अब ये जो अमेरिका कर रहा है, ये गलत कह रहे हैं कि वो यूक्रेन के न्यूक्लियर वेपन दे रहे हैं, ये अपने भेज रहे हैं वहां पर। ये बहुत खतरनाक खेल है, और मेरा मानना है कि वो जो उसको जो बीमार है बाइडेन, वो तो उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी मिलिट्री ने सर उसको अपना पपेट बना दिया है, और वो नाच रहा है। जो नहीं, अब तो रेजिम चेंज हो रहा है, लेकिन उससे पहले बाइडेन कुछ ऐसा ना कर जाए जिससे फिर कुछ करने को यू टर्न लेने का मौका ही ना हो। इस पर भी बात करेंगे। कुछ किया तो फिर कुछ बचेगा नहीं सर। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। मैं आता हूं, उस पर बात करता हूं। शुरू वहां हुए थे इस, और
मैं आता हूं, इस पर बात करता हूं, लेकिन देखिए एक बड़ी खबर है। यूक्रेन के थर्मल प्लांट पर रूस का भीषण हमला। कुराखोवो के थर्मल प्लांट पर बड़ा अटैक हुआ है। थर्मल पावर प्लांट पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। बमबारी में पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। तो यूक्रेन में पुतिन का मिशन डार्क, देखिए कैसे यूक्रेन के थर्मल पावर प्लांट पर बहुत बड़ा हमला। कुराखोवो थर्मल पावर प्लांट पर भीषण बमबारी की है। रूस की एयर स्ट्राइक में पावर प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया। कुराखोवो प्लांट यूक्रेन के बड़े पावर प्लांट में शुमार है। कई दिनों से यूक्रेन के अलग अलग पावर प्लांट्स पर रूस हमला कर रहा है। यूक्रेन की ऊर्जा क्षमता को ध्वस्त करना चाहता है रूस। और इधर एक और बड़ी खबर, यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी में है रूस। हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा सकता है। कपुस्टिन यार साइट में रूस ने एयर स्पेस बंद कर दिया है। यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल अटैक का शक गहरा गया। यूक्रेन में तबाही का काउंटडाउन, कैसे किसी भी वक्त बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला मुमकिन है। रूस ने मिसाइल टेस्ट साइट का एयर स्पेस बंद किया। कपुस्टिन यार साइट के आसपास का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद। मिसाइल टेस्ट साइट के एयर स्पेस बंद होने से हमले की आशंका। यूक्रेन के डिनीप्रो पर कुछ दिन पहले आईसीबीएम मिसाइलों से हमला हुआ था। अब यूक्रेन के दूसरे शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक का खतरा है। जनरल माथुर, ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ये हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम की और फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात हो गई। हाइपरसोनिक मिसाइल कितनी खतरनाक होगी और ये क्या इस्तेमाल कर सकता है रूस? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए रूस का मकसद है, वो साफ करना चाहता है पूरी दुनिया को और खास करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को कि वो किसी भी हथियार का प्रयोग करने से अपने परहेज नहीं करेंगे, इसीलिए वो कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने कुछ देर पहले कहा भी था कि हम अपने हथियारों का ट्रायल करेंगे। तो वो आप देखें गौरव कि वहां पर अपने हथियारों का ट्रायल कर रहा है, अपने मैसेजिंग कर रहा है, बहुत स्टर्न मैसेजिंग कर रहा है कि आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन मेरे को जो बात समझ में नहीं आती है वो ये है कि यूरोप के जो बाकी देश हैं, क्या उनको नहीं लग रहा है कि इस पूरे रूस, अमेरिका, चाइना के ट्रायो में सबसे ज्यादा नुकसान यूरोप को होने वाला है? या आप फ्रांस वाले भी अब अपनी मिसाइल आगे भेजने शुरू करते हैं। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खेल इसमें छुपा हुआ नजर आ रहा है। और ये बात आप मान के चलिए गौरव, बहुत विध्वंसक होते हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स और रूस इनका श्योरली प्रयोग करेगा, ये आप याद रख लें। निश्चित रूप से आप देखेंगे, आपने अपनी रिपोर्ट में इसको अच्छे से कवर किया हुआ है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अब उनका निशाना कहीं और भी होगा, ये बात आप देख लिए। तो एक्चुअली क्या हो रहा है गौरव कि ये रशिया, ये जो आपने लाइन कही ना, उनका निशाना कहीं और होगा, ये बड़ी लाइन है सर। और इस लाइन पर मैं आगे बात करूंगा कि वो निशाना कहां हो सकता है, किधर हो सकता है। लेकिन पहले मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। अटैक एमएस और स्टॉर्म शैडो से हमले की छूट के बाद रूस में कोई बड़ी तबाही तो नहीं मची है, लेकिन यूक्रेन में युद्ध भयावह होता जा रहा है। रूस ने यूक्रेन को दहलाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हाइपरसोनिक मिसाइलों के हमले के साथ ही घातक बम और फॉस्फोरस बम तक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। रूस ने ठान लिया है कि अब यूक्रेन को पहले जैसा नहीं रहने दिया जाएगा। कोशिश है कि युद्ध विराम के साथ ही यूक्रेन का मानचित्र भी बदल जाए और यूक्रेन एक छोटे से हिस्से में सिमट जाए, जहां की सरकार का रिमोट पुतिन के पास हो। आसमान से बरसते अंगारे, एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों शोले। आतिशबाजी का एहसास कराने वाली ये तस्वीरें दुनिया के एक बेहद खतरनाक हथियार की है। नाम है फॉस्फोरस बम।
जमीन के जिस हिस्से पर भी ये दहकता आग का गोला गिर रहा है वो भस्म हो रहा है। ये रूस का फास्फोरस बम है जो बेहद घातक है। ये इंसान की हड्डियों तक को गला सकता है। यूक्रेन के अधिक से अधिक इलाके पर कब्जे के मिशन ने रूस को ऐसे घातक हथियारों के इस्तेमाल के लिए मजबूर कर दिया है। यूक्रेन को तोड़ने का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है और रूस की सेना भारी हथियारों से हमला कर रही है। एंजल और इस्कंदर जैसी शक्तिशाली मिसाइल, ओडैप 500 और फैब 500 जैसे घातक बम, फास्फोरस और ग्लाइडर बम। असॉल्ट राइफल की बुलेट से लेकर टैंक और MLRS, ऐसा कोई हथियार नहीं बचा जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में ना हो रहा हो। बारूद की बरसात में कोई कमी ना रहे, इसलिए रूस की सेना को खुली छूट मिल गई है। एरोस्पेस फोर्स, पैराट्रूपर्स तक को पुतिन ने यूक्रेन को बर्बाद करने के मिशन में उतार दिया है। अंजाम आपके सामने है। पुतिन का उद्देश्य अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन पर तबाही नहीं, पुतिन का मकसद अब सिर्फ अधिक से अधिक सैनिकों की मौत नहीं, पुतिन का लक्ष्य अब सिर्फ नेटो के हथियारों को भस्म करना नहीं, पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है यह अब दुनिया समझ चुकी है। जनवरी तक पुतिन यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की कोशिश में है। पुतिन यूक्रेन का मानचित्र बदलने की सौगंध ले चुके हैं। यूक्रेन को हराकर पुतिन बाइडेन को नाकाम साबित करना चाहते हैं। रूस की सेना अपना काम कर रही है, यूक्रेन में ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, लेकिन वॉर जोन से दूर पुतिन जिस प्लानिंग पर काम कर रहे हैं, अगर वो कामयाब हुआ तो दुनिया फिर रूसी राष्ट्रपति के दिमाग का लोहा मान लेगी। अब तक क्या हुआ ये संक्षेप में समझ लीजिए। पुतिन युद्ध विराम का प्लान ट्रंप तक भिजवा चुके हैं। यूक्रेन पर कब्जा न करके पुतिन यूक्रेनी सरकार का रिमोट अपने पास रखेंगे। रूस की सेना यूक्रेन के रास्ते यूरोप तक पहुंच बना लेगी, लेकिन यूक्रेन में जीत के साथ ही कुर्स्क को खाली करवाना भी प्राथमिकता है। अब पुतिन ने कुर्स्क अभियान में 50,000 से अधिक सैनिकों को लगाया है। यही वजह है कि दुनिया में फास्फोरस बम के इस्तेमाल पर बैन है, लेकिन रूस इसका कई बार इस्तेमाल कर चुका है क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम की सप्लाई की थी, जिसके बाद रूस को बैन हथियारों के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट नहीं है। यूक्रेन ने रूस के रोस्टोव में हमला किया। यूक्रेन ने टॉर M2 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। यूक्रेन ने रूस के एक T-90 टैंक को भी भस्म कर दिया। यूक्रेन ने ये सभी हमले ड्रोन से किए। रूस के लिए अभी यूक्रेनी ड्रोन एक चुनौती है। कुर्स्क में अब स्टॉर्म शैडो का इस्तेमाल शुरू हो गया है। स्टॉर्म शैडो से रूसी सैन्य ठिकानों को नष्ट किया जा रहा है। कुर्स्क में अटैक MS से भी हमले हो रहे हैं।
मौजूदा दौर की तस्वीरें भले ही एक जोरदार मुकाबले का एहसास कराती हैं, लेकिन सवाल है कि इस युद्ध का भविष्य क्या होने वाला है। चर्चा एक बार फिर यूक्रेन के हार की होने लगी है। वजह है रूस की बेहद ताकतवर सेना और अमेरिका में सत्ता का परिवर्तन। अब यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी मुसीबत सैनिकों की कमी है, क्योंकि नेटो यूक्रेन को सिर्फ हथियार देने वाला है। उसे चलाने के लिए ज़ेलेंस्की को एक भारी भरकम फौज की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यूक्रेन की कोशिश है कि वो ट्रंप की सत्ता आने तक किसी तरह से अपने इलाकों को बचाए रखें। लेकिन पूर्व की तरफ से रूसी सेना का कब्जा लगातार आगे बढ़ रहा है। बर्फबारी के बीच यूक्रेन के लिए अमेरिकी और ब्रिटिश मिसाइल सबसे बड़ी रक्षक बनने वाली है। लेकिन इसी मिसाइल छूट ने रूस को घातक हथियारों के इस्तेमाल का मौका दे दिया है, जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।